नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कविरल शब्दघनोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्कः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् हास्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा पति गणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुन्नामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और यहाँ रात्रि भोजन के संदर्भ में पिछले 2-3 दिनों से चर्चा चल रही है। काफ़ी दृढ़ता से अनेक तर्क देकर इस बात को सिद्ध कर दिया गया था कि रात्रि भोजन किसी भी श्रावक के लिए करने योग्य नहीं है। रात्रि भोजन करने में किस तरह के दोष लगते हैं, यह मांस भक्षण का दोष भी लगता है। रात्रि भोजन करने में व्रतों का पालन नहीं हो पाता है, यह जीव अहिंसा से निवृत्त नहीं हो पाता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि यह जीव जैन कहलाने के योग्य भी नहीं है, क्योंकि जो जैन लोग होते हैं वे रात्रि भोजन नहीं करते और जो लोग रात्रि भोजन करते हैं वे लोग जैन नहीं होते। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बात समझ लेना, क्योंकि दिन में भोजन, चांद के पानी और नित्य देव दर्शन, ये तो जैनी के पहचान चिन्ह बतलाए गए हैं। इससे जैनी की पहचान होती है इनसे। देखिए, यही सब प्रकरण अपेक्षित विस्तार से यहाँ सब चर्चा हो जाने के बाद और भी छोटी छोटी सी बातें जो सावधानी पूर्वक कही थी कि भैया रात्रि भोजन करने में किस किस प्रकार से हिंसा होने की, जीवों की विराधना होने की संभावना है, शरीर में चले गए तो किस किस प्रकार के रोग हो सकते हैं, कैसी बीमारियां हो सकती है, ये सब बातें भी यहाँ खुल कर के सामने आई। माने बहुत गंभीरता से हमें विचार करना चाहिए। हम कितने रोगों के बारे में देखते हैं, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी, इनके तो कुछ भी नहीं था। लेकिन सारे रोगों की जड़ यदि कुछ है तो खान पीन है। दुनिया में जितने भी बीमारियां होती है वो सब खाने पीने से संबंध रखने वाली है, क्योंकि शरीर तो शरीर है। अब इस शरीर में, शरीर तो ठीक है, लेकिन इस शरीर में बाहर की जब कोई चीज़ गलत अंदर चली जाती है, विजातीय पदार्थ, विजातीय तत्व जब इस बॉडी में जाता है तो फिर ये बॉडी उसको सहन नहीं कर पाती और रिएक्ट करती है। तो जितने भी उपचार होते हैं वो सब उपचार खान पीन के माध्यम से होते हैं। यदि खाना पीना शुद्ध है तो फिर समझ लीजिए तबीयत ठीक है। सारी बीमारियां, मुझे ध्यान है एक बार बाबा रामदेव स्वामी से अपने उपचार के लिए मिलने के लिए गए अपने आदरणीय ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी साहब, और उनसे मिले स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो बाबा रामदेव जी ने उनको ये कहा कि अरे क्या बात कर रहे हैं, आप तो जैन हैं और आप यदि जैनचर्या को फॉलो करते हैं तो आपको तो बीमारी हो ही नहीं सकती है। यद्यपि आसाता वेदनी कर्म के उदय से अनेक प्रकार के रोग बीमारियां संभव है, लेकिन तो भी जैनी और जैनचर्या का आचरण पालन करने वाले स्वस्थ ही रहते हैं।
आप देखिए कम खाने वाले, मर्यादित भोजन करने वाले हमारे जो ऐसे मुनिराज हैं, भावलिंगी संत हैं, कभी आपने देखा मुनिराजों की ऐसी बीमारियां हो रही है, मुनिराज इतने बीमार हो गए हैं, मुनिराज की इतनी तकलीफ़ है? कुछ नहीं है भाई साहब। क्यों नहीं है? उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे एकमात्र कारण यही है कि वे बहुत मर्यादित भोजन करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, और एक टाइम भोजन करते हैं। इतने लंबे लंबे समय का उनके उपवास होते रहते हैं, बॉडी में हीलिंग होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें उनकी स्वस्थता का कारण है। ये सब बातें भी यहाँ रात्रि भोजन त्याग के अंतर्गत कही गई है। देखिए, चर्चा को थोड़ा सा अपन और बढ़ाते हैं। रात्रि भोजन त्याग छठा अणुव्रत। रात्रि भोजन त्याग को जनागम में छठा अणुव्रत कह करके भी पुकारा गया है। 201 नंबर पेज है आपकी पुस्तकों में, जरा निकालिए। हिंसादिक 5 पापों की एक देशतः निवृत्ति है, माने स्थूल रूप से त्याग का नाम अणुव्रत और सर्वतः निवृत्ति का नाम महाव्रत है। बिल्कुल स्पष्ट है बात। इसमें क्या है? सरल बात कह दी है। अणुव्रत क्या चीज़ है और महाव्रत क्या चीज़ है? उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार सूत्र में लिखा है, देश सर्वतोणु महती। क्या? देश सर्वतोणु महती। ये तत्वार सूत्र महाशास्त्र के 7वें अध्याय का सूत्र है। देशव्रत और मतलब क्या कहते हैं, आंशिक और सर्वथा। तो आंशिक व्रत और सर्वथा व्रत, तो आंशिक व्रतों को अणुव्रत कहा और पूरी तरह से पापों के त्याग को महाव्रत कहा। वास्तव में सावध्य योग की निवृत्ति को व्रत कहते हैं। सावध्य योग की जो निवृत्ति है वही व्रत कहलाता है, परंतु यहाँ पर आपेक्षिक कथन है। व्रत क्या चीज़ है? क्या? विरतिर्व्रतम ऐसा लिखा। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनसे विरत हो जाने का नाम व्रत है। अब इनसे जो विरत हुए हैं उनमें यदि वो कम त्याग किया है तो अणुव्रत है, और पूरी तरह त्याग किया है तो महाव्रत है। वह निवृत्ति किंचित होने से अणुव्रत और सर्व प्रकार त्याग होने से महाव्रत कहलाती है। गृहस्थ लोग समस्त सावध्य योग का, माने हिंसक कर्मों का पूरी तरह से त्याग नहीं कर सकते। अब ये गृहस्थों की मर्यादा है, बेचारों की करें क्या? बीडी जैन साहब मुंबई से, बोलो गृहस्थों की मर्यादाएं, बेचारे करें क्या? पूरी तरह से त्याग नहीं हो सकता, निभ नहीं सकता, पालन नहीं कर सकते, हो नहीं सकता, सर्व सावध्य योग का त्याग नहीं कर सकते। हम कैसे त्याग करके बैठ जाएं पूरी तरह से? अभी घर गृहस्थी में रहते हैं, भोजन भी करते हैं, कपड़े भी धुलते हैं, बर्तन भी साफ़ होते हैं, नहाते धोते भी हैं, ये सारी क्रियाएं भी हमारे होती है, सब कैसे होगा? तो इसलिए पूरी तरह से नहीं हो सकता है ना। अतः उनके लिए आचार्यों ने अणु रूप से, अणु मतलब छोटे छोटे रूप से व्रतों का विधान किया है, जिनकी संख्या और विषय के संबंध में कुछ आचार्यों के परस्पर मतभेद हैं, यहाँ उनको दिखाते हैं। अरे प्रकरण ऐसा है, मतलब देखिए आप, विविध अपेक्षाएं हैं जनागम में। कहीं यदि कोई व्यक्ति आपको सामने से आकर के ये कह देवे, अनिल भाई दोषी जी, कोई व्यक्ति यदि आपसे आकर के पूछे कि अणुव्रत कितने होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? कि बोले 5 होते हैं। वैसा अणुव्रत तो 5 होते हैं। आपने 5 अणुव्रत बतला दिए और सामने वाला कह रहा है कि 6 होते हैं। तो हमारी तो दशा ऐसी है कि हम जूझ पड़े उससे। क्या बकवास कर रहे हो यार, अणुव्रत 5 ही होते हैं, 5 अणुव्रत होते हैं, 5 महाव्रत होते हैं, तुम 6 कैसे कह सकते हो? अरे भाई, हम जिनागम के अध्येता हैं क्या? हम जिनवाणी पढ़ने वाले हैं। विविध प्रकार की अपेक्षाएं हमारे ज्ञान में, उपयोग में स्पष्ट होनी चाहिए। जिनागम तो अनेकांतवादी कथन करता है
अनेकांत से वर्णन किया जाता है विषयों का। तो हमें तो इस तरह से ख्याल में आनी चाहिए बात कि क्या कह रहे हैं। ये जो आपेक्षिक शब्द का जो प्रयोग किया है ना बीच में, ये आपेक्षिक का अर्थ है अपेक्षा से, और अपेक्षा यही है कि जहाँ कम छोड़ने की बात हो और ज़्यादा छोड़ने की बात हो, इसकी अपेक्षा से अणुव्रत और महाव्रत शब्द का उल्लेख किया है। क्या अपेक्षा से समझ लेना बात क्या कह रहे हैं यहाँ। अपेक्षा क्या है? छठे अणुव्रत कहने की। अभी आचार्यों में जो मतभेद है, अरे मतभेद नहीं है, विवक्षा भेद है। मतभेद और विवक्षा भेद, इन दोनों कहने के अंदर फ़र्क है। मतभेद करने के अंदर कोई झगड़ा थोड़ी न है, लेकिन विवक्षा में फ़र्क तो है भाई साहब। हमारे बहुत सारे साधर्मी ऐसे होंगे सामने बैठे हुए, वे ये कहेंगे हमने तो ये बात कभी सुनी नहीं कि अणुव्रत भी 6 हो सकते हैं। अणुव्रत तो जब भी पूछो 5 ही ख्याल में आता है। अणुव्रत तो 5 ही होते हैं, अणुव्रत तो 5 ही होते हैं। भैया यहाँ आज 6 अणुव्रत बतला रहे हैं, और छठे अणुव्रत के रूप में रात्रि भोजन त्याग को शामिल किया गया है। ज़रा देखते हैं प्रकरण क्या है, उसको यहाँ दिखाते हैं। देखिए ज़रा, स्वामी समंतभद्र ने रत्नकरण श्रावकाचार में, क्या स्वामी समंतभद्र ने रत्नकरण श्रावकाचार में भगवान कुंद ने चारित्र पाहुड़ में ग्रंथों के नाम बतला रहे हैं, विद आचार्यों के नाम बतला रहे हैं। समंतभद्र स्वामी रत्नकरण श्रावकाचार के कर्ता, कुंद स्वामी चारित्र पाहुड़ के कर्ता। चारित्र पाहुड़ कौन सा ग्रंथ है उनका? अष्ट पाहुड़ में एक पाहुड़ का नाम है चारित्र पाहुड़। दर्शन पाहुड़, सूत्र पाहुड़, चारित्र पाहुड़, ऐसे 8 पाहुड़ हैं, और उनको मिलाकर के उसका नाम अष्ट पाहुड़ हो गया। तो चारित्र पाहुड़ नाम की वास्तव में तो रचना स्वतंत्र थी, अलग ग्रंथ है चारित्र पाहुड़, लेकिन ये सब छोटे छोटे से ग्रंथ थे, इसलिए उन्हें मिलाकर के एक साथ ही प्रकाशित किया जाता है। इसलिए हमें ऐसे लगता है कि भैया ये तो अष्टपाहुड़ नाम का ग्रंथ है, अष्टपाहुड़ नाम का ग्रंथ है। अरे ऐसा नहीं है। मैं आपको बताइए, अष्टपाहुड़ में 8 चैप्टर नहीं है, कुंदाचार्य देव के लिखे हुए चैप्टर नहीं है 8। उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जैसे समय सार की गाथा नंबर 1 से लेकर 415 गाथा तक अध्याय बदलते रहे, लेकिन गाथा नंबर नहीं बदले। गाथा नंबर तो क्रमशः ही चलते रहे। क्या लेकिन ऐसे नियम सार ग्रंथ में, ऐसे प्रवचन सार ग्रंथ में गाथा नंबर 1 से लेकर के 275 नंबर गाथा तक ये बराबर क्रम से चलता रहा। आप यदि अष्टपाहुड़ ग्रंथ देखेंगे तो अष्टपाहुड़ ग्रंथ में 8 ग्रंथ हैं। दर्शन पाहुड़ की गाथा नंबर 1 से शुरू हुआ है, तो सूत्र पाहुड़ में गाथा नंबर 1 से फिर शुरू हुआ है, तो चारित्र पाहुड़ के अंदर गाथा नंबर 1 से फिर शुरू हुआ है। इसी तरह से बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, लिंग पाहुड़, ये सब जितने भी हैं 1 नंबर गाथा से शुरू हुए हैं। इसलिए कभी भी जब नंबर कहा जाता है तो फिर ये कहा जाता है चारित्र पाहुड़ की इतने नंबर गाथा, भाव पाहुड़ की इतने नंबर गाथा। इस तरह से वो अलग अलग चैप्टर नहीं है, क्योंकि यदि अलग अलग चैप्टर होते तो नंबरिंग एक शुरू से ग्रंथ की पूरी एक ही नंबरिंग चलती, जबकि ऐसा है नहीं। इससे सिद्ध होता है कि वे स्वतंत्र ग्रंथ थे, साथ में रख करके प्रकाशित किया, इसलिए उनका नाम अष्टपाहुड़ पड़ गया। देखिए ये हो गया यहाँ चारित्र पाहुड़ में। उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में, सोमदेव सूरी ने यशस तिलक में, वसुनंदी आचार्य ने अपने श्रावकाचार में, आचार्य अमित गति मुनि ने उपासकाचार में, तथा श्वेतांबर आचार्य हेमचंद्र ने योग शास्त्र में अणुव्रतों की संख्या 5 कही है, जिनके नाम प्रायः इस प्रकार हैं। ये सब प्रसिद्ध कथन हैं जनागम के, और प्रसिद्ध आचार्यों ने बाहुल्यता से, बहुत सारे आचार्यों ने मिलकर के इनकी संख्या को 5 ही निर्धारित किया है कि ये 5 ही हैं इनकी संख्या। ठीक है, तो फिर ये स्पष्ट हो गई इस तरह से कि ये 5 हैं। और कौन कौन से हैं तो नीचे लिखा, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण। ठीक है ना, पॉइंट टू बी नोटेड। जैसे अहिंसा कहा हिंसा का अपोजिट, और सत्य कहा झूठ का अपोजिट, चोरी का अपोजिट अचौर्य कहा,
कुशील का अपोजिट ब्रह्मचर्य कहा, ऐसे परिग्रह का अपोजिट अपरिग्रह नहीं लेना है यहाँ। क्या यहाँ अपरिग्रह नहीं लेना है, तो फिर क्या लेना है? परिग्रह परिमाण लेना है। क्योंकि अणुव्रतों की चर्चा होती है तो परिग्रह परिमाण लिया जाता है, और महाव्रतों की चर्चा होती है तो अपरिग्रह कहा जाता है। ये 5 प्रकार के व्रत अपने प्रतिपक्षी स्थूल हिंसादिक पापों से विरत रूप वर्णन किए गए हैं। स्थूल पापों से श्वेतांबरों के भी उपासक दशांग सूत्र, ये श्वेतांबर ग्रंथ है, उपासक दशांग सूत्र में इन्हीं का उल्लेख है, तथा इन्हीं का श्रावक प्रज्ञप्ति नाम का ग्रंथ भी विधान करता है। श्रावक प्रज्ञप्ति नाम का ग्रंथ भी है, वो भी इनका विधान करता है। परंतु ऐसे विद्वान व आचार्य भी हुए हैं जिन्होंने रात्रि भोजन विरति नाम के एक छठे अणुव्रत का भी विधान किया है। बोलो, यहाँ तक तो विस्तार से दिगंबर श्वेतांबर सब परंपराएं, मूल परंपरा, मूल आचार्य देव, श्रावकाचार्य ग्रंथ विस्तार से एक स्वर में एक ही बात कह रहे हैं, 5 अणुव्रत 5 अणुव्रत 5 अणुव्रत हैं। एक स्वर में इस तरह की बात कह दी है, 5 अणुव्रतों की विस्तार से चर्चा हो गई है ना। रात्रि भोजन विरति नाम के छठे अणुव्रत का विधान किया है। कौन से आचार्यों ने किया है, कहाँ किया है, जरा देख लीजिए। क्यों किया है उसका भी कथन करेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे, है ना। अस्य अणुव्रतस्य पंचधात्वं बहुमतादिश्यते, क्वचित्तु रात्रि अभोजनम अपि अणुव्रतमुच्यते। सागार धर्मामृत का यह कथन है, उसकी टीका का। पंडित आशाधर जी जो कि 13वीं शताब्दी के विद्वान हैं, वे इस प्रकार इन वाक्यों द्वारा बतलाते हैं कि अणुव्रतों की यह 5 संख्या बहुमत की अपेक्षा से है। ये कह रहे हैं अणुव्रत की जो 5 संख्याएं हैं, पंचधात्वम ऊपर संस्कृत में लिखा है, पंचधात्वम बहुमतादिश्यते, बहुमत की अपेक्षा से है। वे इस प्रकार इन वाक्यों द्वारा बतलाते हैं कि अणुव्रतों की यह संख्या बहुमत की अपेक्षा से है। कुछ आचार्यों के मत से रात्रि भोजन विरति भी एक अणुव्रत है, सो वह अणुव्रत ठीक ही है। आचार सार में लिखा है इस तरह का। आचार सार में क्या लिखे हैं भाई साहब? ठीक ही है, ये भी एक प्रकार का अणुव्रत है। अरे भाई साहब, आपको क्या बतलाएं, दुनिया है और देश काल परिस्थिति के हिसाब से परिस्थितियां बहुत बदलती रही है। कोई व्यक्ति अणुव्रती होकर के भी, त्यागी होकर के भी, संयमी होकर के भी ये बात करे कि रात्रि भोजन चलता है क्या? ऐसे भी लोग हुए हैं दुनिया में जो ये कहते रहे, ओ रात्रि भोजन तो साहब ये तो क्या हो गया, हम तो अभी दूसरी प्रतिमा वाले हैं। अणुव्रती का मतलब दूसरी प्रतिमा वाले, और रात्रि भोजन त्याग तो छठी प्रतिमा में कहा है। आप समझना जरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषद प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, क्या रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। छठी प्रतिमा का नाम है रात्रि भुक्ति त्याग। तो बोले छठी प्रतिमा में जाकर के, पंचम स्थान में जाकर के मैं रात्रि भोजन का त्याग करूंगा। दिवा मैथुन त्याग उसका दूसरा नाम है और रात्रि भुक्ति त्याग है उस छठी प्रतिमा का नाम। ऐसे 1.5 अकल वाले लोग भी हैं। तो अणुव्रती होकर के, व्रती श्रावक होकर के, अपने आप को श्रावक कह करके भी रात्रि भोजन करने वाले लोग दुनिया में हैं। तो उनके लिए ये लिखा कि क्या बात कर रहे हो भाई साहब, आप व्रती होकर के रात्रि भोजन कैसे कर सकते हैं? तो आचार्यों को लिखना पड़ा कि भैया रात्रि भोजन त्याग तो अणुव्रतों में ही शामिल हैं, 5 अणुव्रतों में ही। क्या ये तो बेसिक आचरण है, लेकिन क्या करें, चरणानुयोग के कथन हैं, दुनिया में सब प्रकार के लोग हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है इन्होंने, आचार सार पंचम अधिकार के 70 नंबर के इस श्लोक में कहते हैं, व्रत त्राणाय कर्तव्यम रात्रि भोजन वर्जनम सर्वथान्नानि व्रतेस्तत् सर्वथा अन्नानि
निवृत्तेस्तत्, देखो क्या संधि विच्छेद होगा, सर्वथा अन्नानि निवृत्तेस्तत् प्रोक्त षष्ठमनुव्रतम। यह वाक्य श्री वीर नंदी आचार्य का है, जो आज से 800 वर्ष पूर्व विक्रम की 12वीं शताब्दी में हो गए हैं। इसमें कहा गया है कि अहिंसादि व्रतों की रक्षा के लिए रात्रि भोजन का त्याग भी आवश्यक है, और यह सब प्रकार की अन्न निवृत्ति से छठा अणुव्रत कहा है। लो क्या क्या बातें मिलती है भाई साहब, शास्त्रों को खोलो। अब बतलाइए, ये वीर नंदी आचार्य देव का आचार सार हम कब पढ़ते? सोचना एक बार गंभीरता से। हम तो कभी नहीं पढ़ते, और कभी नहीं पढ़ते, और फिर होता ये कि दुनिया में कोई व्यक्ति छठे अणुव्रत की बात करता तो हम कहते हैं पागल है, दिमाग खराब है, अणुव्रत 5 ही होते हैं, अणुव्रत 5 ही होते हैं। अरे भाई जिनागम है, अथाह है जिनागम, अथाह है जिनागम। इसलिए हम किसी बात का विरोध करने से पहले ये नक्की करें कि हम सर्वज्ञ हैं क्या, हम केवल ज्ञानी हैं क्या। कोई बात यदि हमारे उपयोग में नहीं आ रही है, कोई बात यदि हमारे ज्ञान में नहीं है, तो इसका मतलब हम उसका निषेध कैसे कर सकते हैं। हाँ, आप इतना तो कह सकते हैं वचन बोलते समय कि साहब हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। आप ये तो कह सकते हैं कि हमारे पढ़ने में नहीं आया है, हमारे देखने में नहीं आया है। यही वचन एक विद्वान का होना चाहिए, हमेशा यही वचन होना चाहिए। हमारे देखने में नहीं आया भाई साहब, हमारे पढ़ने में तो ये बात आई नहीं। जिनागम अथाह है, कहीं कोई बात यदि आई हो तो फिर बात ठीक है, हो सकता है। अभी आचार्य देव लिख रहे हैं यहाँ, ये इससे इतना पता लगता है हमारे को कि सूर्य सागर जी महाराज साहब ने कितना अध्ययन किया होगा, कितने ग्रंथों को पढ़ा होगा, कहाँ कहाँ से खोजी होगी बातें, और परस्पर विरोधी दिखने वाली बातों को हमारे सामने प्रस्तुत करके हमें ये बतला दिया कि भाई साहब अनेकांतिक दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए किसी भी विषय वस्तु के बारे में। कोई पार नहीं पा सकता है, कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता है कि हमने जिनागम में उपलब्ध सभी ग्रंथों को पढ़ लिया है, और यदि पढ़ भी लिया हो तो फिर क्षयोपशम ज्ञान है। स्मृति में थोड़ी ना रहेगा कि मैंने सब पढ़ लिए, सब मैंने सब पढ़ लिए, तो सब पढ़ लिए तो सारी बातें याद है क्या आपको? याद तो क्या पता, याद तो कैसे कह सकते हो आप? पूरा द्वादश अंग तो याद हो नहीं सकता है, उपलब्ध शास्त्र तो याद हो नहीं सकते। कम से कम ज्ञान का विषय तो बने ये सारी बातें, क्या ज्ञान का विषय तो बननी चाहिए भाई साहब। ज़रा देखिए, पढ़ते हैं यहाँ, भावार्थ पढ़ रहा हूँ। भावार्थ यह है कि श्रावक को अहिंसाणुव्रत आदि व्रतों को पालन करने के लिए रात्रि भोजन त्याग नाम का छठा अणुव्रत भी अवश्य पालन करना चाहिए। आप अहिंसा का पालन करते हैं, आप सत्य चौर्य आदि का पालन करते हैं, तो आपको इनका भी पालन जरूर करना चाहिए। रात्रि भोजन के त्याग बिना अहिंसादिक 5 शेष व्रतों की रक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि रात्रि भोजन में पूर्ण हिंसा की संभावना रहती है, और जब अणुव्रत भी नहीं पला तो शेष व्रत अहिंसाणुव्रत भी या अहिंसा व्रत भी नहीं पला तो शेष व्रत व्यर्थ हैं, अथवा वे भी नहीं पल सकते। अब क्या कितनी दृढ़ता से बात कह रहे हैं। देखिए, ये बात अकेले जैनियों के संदर्भ में ही नहीं, ये उनके संदर्भ में भी लगानी चाहिए जो लोग अपने आप को अहिंसक कहते हैं, अहिंसक वृत्ति वाला कहते हैं, और ये कहते हैं रात्रि भोजन में तो क्या हो गया, लेकिन हम तो अहिंसक हैं, हम तो अहिंसक हैं। भैया सुनो, तुम अहिंसक हो ही नहीं सकते रात्रि भोजन त्याग के बिना। रात्रि भोजन त्याग के बिना तुम अहिंसक नहीं हो सकते। किसी भी व्यक्ति को अहिंसक होने के लिए रात्रि भोजन का त्यागी होना ही चाहिए। डॉक्टर मानमल जी जैन साहब, व्यक्ति को, यदि वो व्यक्ति अहिंसक है और अपने आप को ये कह रहा है कि मैं अहिंसक हूँ, तो फिर आपको रात्रि भोजन त्यागी होना ही चाहिए। हिंदुओं की बात भी कर सकते हैं, अजैनों की बात भी कर सकते हैं, जो लोग कहते हैं नहीं नहीं भाई साहब हम तो अहिंसक हैं, हम तो अहिंसक। अरे कैसे अहिंसक हो सकते हो तुम? रात्रि को तो भोजन करते हो और तुम कह रहे हो कि अहिंसक है क्या? ये कैसे होगा? क्योंकि अब बड़ा गजब का एक और तर्क दे रहे हैं, क्योंकि अहिंसा व्रत एक धान्य के समान मुख्य है।
अहिंसा व्रत तो प्रमुख है धान्य के समान, और शेष व्रत उसकी रक्षा के लिए बाढ़ के रूप में है। ये धान्य है, ये अहिंसा व्रत है, और अहिंसा व्रत की सुरक्षा के लिए चारों तरफ बाढ़ लगा दी गई है। यही कारण है कि अमृतचंद्राचार्य देव ने अहिंसा की ही प्रमुखता से पूरे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की रचना की, सिर्फ और सिर्फ अहिंसा की दृष्टि से। और बोले बाकी सब, बोले ये तो शिष्यों के समझाने के लिए भेद कर दिए गए हैं। ऐसा पता है मूल श्लोक लिखा, मैं श्लोक बोलता हूँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का। आत्म परिणाम हिंसन, क्या लिखते हैं? आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसेतत्। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसेतत्। अनृत वचनादि, झूठ आदि के लिए जो कथन कहे हैं वो सब उदाहरतम शिष्य बोधाय, उदाहरण के लिए शिष्य को समझाने के लिए झूठ कह दिया, चोरी कह दिया, कुशील कह दिया। बोले सच्चाई तो ये है, झूठ भी हिंसा ही है, चोरी भी हिंसा है, कुशील भी हिंसा है। कि क्या बात कर रहे हो? कह रहे हैं हाँ, हमारे यहाँ तो एक ही नियम पलता है, एक ही नियम है मुख्य, अहिंसा 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 अहिंसा। अहिंसा ही धर्म है, अहिंसा ही व्रत है, अहिंसा ही नियम है, अहिंसा में सारी बातें गर्भित हो गई है, सब बातें अहिंसा के अंतर्गत आ गई है। तो मेरे साहब शास्त्रों में तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ, अरे सब ऐसे ही कथन मत समझा। क्या करें बेचारे बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए नाम दे दिए हैं शिष्य बोधाय, शिष्यों को ज्ञान कराने के लिए। अनृत वचनादि केवल मुदारतम शिष्य बोधाय, शिष्य को ज्ञान कराने के लिए ये सारे वचन कह दिए गए। हकीकत तो यह है कि वास्तव में अहिंसा का ही पालन करो। क्या बहुत तरह की बातें हैं। देखिए क्या कहें, अहिंसा व्रत एक धान्य के समान मुख्य है, धान्य की चर्चा है, और शेष व्रत उसकी रक्षा के लिए बाढ़ स्वरूप है। यदि खेत का मुख्य फल धान्य विनष्ट हो जावे और बाढ़ बनी रहे तो उससे क्या लाभ हो सकता है? खत्म ही हो गया ना सब कुछ। क्या भाई साहब, धान्य नष्ट हो गया जो धान्य उगाया था, और बाकी जितने भी चारों तरफ जो बाढ़ लगाई हुई थी वो बनी रही, तो उस बाढ़ का क्या मतलब रह गया? इसी तरह से यदि अहिंसा व्रत का ही पालन नहीं हुआ तो फिर नहीं साहब सत्य तो बोलता हूँ, नहीं साहब चोरी तो नहीं करता हूँ, नहीं साहब कुशील सेवन तो नहीं, अरे क्या रह गया है उन सब में? अहिंसा का पालन कीजिए तो सब पालन अपने आप हो जाएंगे। क्या मुख्य है अहिंसा, अहिंसा ही प्रमुख है, अहिंसा की ही चर्चा जनागम में खूब की गई है। चलिए और देखिए बड़े गजब की बात, यहाँ पर मुनियों के व्रताधिक के प्रकरण में, प्रकरण कौन सा है यहाँ पर? ये जो आचार सार का जो ये प्रकरण का श्लोक लिखा है ये मुनिराजों का प्रकरण था वहाँ। तो मुनियों के व्रताधिक के वर्णन के प्रकरण में ये रात्रि भोजन त्याग का लक्ष्य गृहस्थियों के लिए ही है। ये सारी चर्चा किसके लिए है? बोले गृहस्थियों के लिए ही है ये सारी चर्चा। मुनियों का तो आहार गृहस्थी के घर में ही होता है और गोचरी दिन में ही होती है। मुनिराज गोचरी, भ्रामरी, अक्षभक्षण, दाह शमन, गर्त पूरण, ये 5 नाम दिए जाते हैं मुनिराजों की भिक्षावृत्ति के लिए, आहारचर्या के लिए, है ना। जब मुनिराजों की आहारचर्या वगैरह के ऊपर जब हम प्रवचन होते हैं तो उनमें बताते हैं। अभी ये जो छठी ढाल जो है छेड़ाला की, उस पर भी व्याख्या करते हुए शायद ये शब्द बतलाए होंगे। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों के अवसर पर जब आहार दान के दिन जो जो व्याख्यान पहले हुए हैं अनेक बार, तो उनमें हमने यही बात कही है 5 प्रकार से देखना चाहिए मुनिराजों की आहारचर्या को। यहाँ गोचरी शब्द का प्रयोग किया है और सबका महत्व है अपना अपना अपना, बहुत महत्वपूर्ण है बात। मुनिराजों की आहारचर्या को भिक्षावृत्ति, कोई दिक्कत नहीं है, कह सकते हैं। भिक्षावृत्ति भी शब्द का प्रयोग आता है। अब शब्द का प्रयोग है, अपने कोई शब्द थोड़ा सा ऐसा लगता है भीख मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है, उसका भाव समझना चाहिए उसका।
तो यहाँ जो प्रकरण लिया है ये गोचरी शब्द का प्रयोग है यहाँ पर। गोचरी, गोचरी मतलब गाय जिस तरह से ग्रहण करती है उसका नाम गोचरी है। गाय कैसे, गो मतलब गाय, चरी मतलब चरने वाला। क्या, तो गाय जिस तरह से भोजन ग्रहण करती है तो उसे इस बात से मतलब नहीं कि देने वाला बालक है कि वृद्ध है, देने वाला स्त्री है कि पुरुष है, गाय को रोटी देने वाला अमीर है कि गरीब है, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी हो। तो बिल्कुल कह सकते हैं अपन उसको वीतराग भाव से कहने के लिए, वीतराग भाव तो नहीं है लेकिन कहने के लिए कह दीजिए आप, क्या है भाई साहब, कैसे ग्रहण किया, अरे बिल्कुल वीतराग भाव से, देने वाले ने जो दिया सो ले लिया, बस इसका नाम गोचरी है। ऐसे ही भ्रामरी शब्द, क्या भ्रामरी क्या चीज़ है, भ्रामरी मतलब भ्रमर की तरह, भौरे की तरह। तो मुनिराज आहार करके चले जावें और रंच मात्र भी तकलीफ़ न होवे, क्या, तो ये भ्रामरी कहलाता है। भंवरा जो होता है वो भंवरा पुष्प के ऊपर बैठकर सुगंध ले लेता है और अनटच रहता है, कभी आप देखना भंवरे को, और सुगंध भी ले लेता है, रस भी ले लेता है, फूलों का रस भी चूस लेता है और फ्लावर को रंच मात्र भी तकलीफ़ नहीं होती। इसी तरह से मुनिराज कब आहार ग्रहण करके चले गए, श्रावक के माथे पर वजन नहीं पड़ता। क्या, ऐसा नहीं है और यार चौका लगाया था, इतने का नुकसान हो गया, इतना वजन पड़ गया माथे पर, ये चक्कर नहीं है भाई साहब। यदि माथे पर वजन पड़ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है, फिर वो मुनिराज के लिए भी दूषण होगा और तुम्हारे लिए भी दूषण होगा, क्योंकि उनकी जो वृत्ति है वो तो भ्रामरी वृत्ति है, भंवरे जैसी है। आते हैं और जो मिला जैसा मिला सब लेकर के चले गए। इसी तरह से गर्त पूरण, गड्ढे को भरने जैसी दशा होती है। गर्त माने होता है गड्ढा और भर रहे हैं उसको भरने जैसा। दाह शमन, जठराग्नि जो अंदर में जल रही है उसके शमन के लिए, जठराग्नि जल रही है पेट में, उसके शमन के लिए उसे दाह शमन शब्द का प्रयोग करके बतलाया गया है। इसी तरह से एक अक्ष भक्षण, इसके लिए एग्जाम्पल दिया गया, गाड़ी में जिस तरह से ग्रीस की ज़रूरत होती है, ऑयलिंग की ज़रूरत होती है मशीन में, उसी तरह से इस बॉडी को चलाने के लिए थोड़ी बहुत ग्रीसिंग के लिए ले तप बढ़ावने हेतु, बस इसके लिए ग्रहण कर रहे हैं। तो ये 5 अलग अलग शब्द मुनिराजों की आहारचर्या के लिए दिए जाते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि मुनिराज जो आहार ग्रहण करते हैं उसके लिए गोचरी शब्द का प्रयोग किया जाता है, और गोचरी जो होती है वो दिन में ही होती है। गाय भी दिन में ही आहारचर्या के लिए निकलती है, गाय कभी रात्रि भोजन नहीं करती है, तो गोचरी दिन में ही होती है। अतः रात्रि भोजन उनके लिए संभव न होने से त्याग स्वतः सिद्ध है। कोई व्यक्ति कहे साहब रात्रि भोजन का त्याग तो मुनिराजों के लिए लिखा है, मुनिराजों के लिए लिखा है साहब रात्रि भोजन त्याग, ये तो मुनिराजों का प्रकरण चल रहा था। अरे भाई मुनिराज के तो स्वतः पलता है, मुनिराज के क्या बात है, कैसी बात कर रहे हैं आप। दूसरा, मूल पद्य में षष्ठम अणुव्रतम यह पद दिया है, अतः छठा अणुव्रती हो सकता है। आप महाव्रतियों के साथ में कैसे शामिल कर सकते हो इसको। मूल पद्य देखिए ऊपर 70 नंबर जहाँ लिखा है, ऊपर जहाँ श्लोक लिखा है इसी पेज पर, वहाँ लिखा है षष्ठम अणुव्रतम, अंतिम शब्द हैं। षष्ठम अणुव्रतम शब्द देकर के स्पष्ट लिख दिया ये छठा अणुव्रत है। महाव्रत 5 ही रहेंगे क्योंकि महाव्रती मुनियों की चर्या इस प्रकार नियमबद्ध है कि जिससे रात्रि भोजन त्याग स्वतः संपन्न हो जाता है। तो ये तो महाव्रतियों की जो चर्चा थी उस चर्चा के अंदर यह बात गर्भित हो गई कि स्वतः ही पल जाएगा। सूक्ष्म रूप से विचार किया जावे तो गृहस्थ के लिए भी 5 ही अणुव्रत हैं। अब ये अपना तर्क दे रहे हैं कि साहब इतने आचार्यों का फिर विरोध होगा ना। कुंदाचार्य कह रहे हैं, समंत भद्राचार्य कह रहे हैं, कितने सारे सोमदेव सूरी कह रहे हैं, उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं, अमित गति आचार्य कह रहे हैं, वसुनंदी आचार्य कह रहे हैं, हेमचंद्राचार्य कह रहे हैं। इन सब का विरोध होगा ना यदि तुम 6 अणुव्रत मानोगे तो फिर समझा रहे हैं उस बात को। अरे सुनो 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 क्या कह रहे हैं यहाँ। सूक्ष्म रूप से विचार किया जावे, इस पैराग्राफ की सेंटर लाइन है देखना।
सूक्ष्म रूप से विचार किया जावे तो गृहस्थ के लिए भी 5 ही अणुव्रत हैं। यह छठा रात्रि भोजन त्याग नाम का अणुव्रत अहिंसाणुव्रत में आ जाता है, उसी में गर्भित हो गया है। इसलिए रात्रि भोजन त्याग को अलग से छठा अणुव्रत भले ही कह दिया है समझने समझाने के लिए, लेकिन वो वास्तव में तो अहिंसा व्रत में ही गर्भित हो गया है। किंतु भोले जीव रात्रि भोजन करके हम अणुव्रती हैं। अब देखो, आप मूर्खों की बात जरा देख लो क्या कहेंगे हैं कि भोले जीव रात्रि भोजन करके हम अणुव्रती हैं, ऐसा समझकर त्रस जीवों की हिंसा के पाप के भागी ना बने। हम तो अणुव्रती हैं साहब, हम तो अणुव्रती हैं और रात्रि भोजन भी कर रहे हैं और बोलता है हम तो अणुव्रती हैं। क्या हम तो अणुव्रती हैं? अरे कैसे अणुव्रती हैं? तथा अहिंसाणुव्रत पर पूर्ण ध्यान हो जावे, अतः बहुत से आचार्यों ने इसको छठा व्रत कह दिया है। किंतु साथ में यह पद जो लगाया है कि व्रत त्राणाय, अर्थात व्रतों की रक्षा के लिए, व्रत त्राणाय, ऊपर देखिए 70 नंबर श्लोक जहाँ चर्चा चल रही थी, जिस श्लोक की ये अर्थ भावार्थ लिख रहे हैं वहाँ पहले शब्द है व्रत त्राणाय। व्रत त्राणाय मतलब व्रतों की रक्षा के लिए। तो फिर ये रात्रि भोजन त्याग काई के लिए है? बोले व्रतों की रक्षा के लिए है। तो व्रतों की रक्षा के लिए तो अलग व्रत क्यों कह रहे हो? कि अलग व्रत मत कहो, है तो उनकी रक्षा के लिए। बात तो इतनी सी ही है। देखिए, व्रतों की रक्षा के लिए जो स्पष्टीकरण करता है कि यह रात्रि भोजन त्याग अहिंसाणु व्रत में गर्भित है। रात्रि भोजन त्याग, एमएलए साहब पाटिल जी, रात्रि भोजन त्याग अहिंसाणु व्रत जिसके पालन कर रहा है, जो व्यक्ति ये कह रहा है कि साहब मैं अहिंसाणु व्रत का पालन कर रहा हूँ, इसका मतलब उसके रात्रि भोजन त्याग स्वयं में उपल रहा है एवं उसका एक अंग है तथा परम आवश्यक है और विशेष एवं प्रधान अहिंसा का अंग होने से ही रात्रि भोजन त्याग पर आचार्यों ने जोर दिया है। बार बार में रात्रि भोजन त्याग के ऊपर आचार्यों ने जोर दिया है, जोर देकर के समझाया है। अल्पज्ञों को स्पष्ट करने के लिए छठा अंग तक बतला दिया है। क्या माने वीतरागी संत क्या करें? चरणानुयोग जो हैं, ये चरणानुयोग के कथनों में तो देश काल परिस्थिति देखनी पड़ेगी। जैसा देश वैसा वेश वाली बात है चरणानुयोग में। चरणानुयोग में तो व्यक्तियों को धर्म मार्ग में लगाने के लिए, हिंसा से बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए, खोटी प्रवृत्तियों को बचाने के लिए, अरे जो जैसा उपदेश दिया जा सके। प्रयोजन क्या है? इस जीव को पाप से बचाना, ये प्रयोजन है। अब इसको इसमें शामिल क्यों कर लिया? अरे साहब, अणुव्रतों की संख्या के अंदर ही इतने तरह के मतभेद बतला दिए। अणुव्रत की संख्या में बतला दिए, मूल गुणों की संख्या के अंदर मतभेद बतला दिए, मूल गुणों के नामोल्लेख के अंदर मतभेद बतला दिए। आप सोचिए जरा, चरणानुयोग के अंदर कितने कितने प्रकार से ये चर्चाएं आई है। माने कहीं उदंबर फलों को 5 कहते हैं, कहीं उनको 1 में शामिल कर लेते हैं, कहीं जिनेंद्र देव के दर्शन को भी अष्टमूल गुणों के अंदर शामिल करते हैं, कहीं अष्टमूल गुणों के अंदर इतना सा मात्री कहते हैं कि भाई 5 तो उदंबर फलों का त्याग और 1 मध्य का त्याग, मांस का त्याग और मधु का त्याग। बोले हो गए भाई साहब 8 हो गए आपके। प्रदीप पाटनी जी साहब बोले हो गए साहब आपके 8 हो गए। फिर कह रहे नहीं कौन से 8 हो गए यार, देव दर्शन तो करता नहीं है तू, रात्रि भोजन का त्याग तो करता नहीं है, पानी तो छान करके उपयोग में लेता नहीं है। तो फिर उनको ये बातें बतलाने के लिए जीव दया, ये 4 बातें और शामिल कर दी तो फिर तो 12 हो जाएंगे। अरे 12 नहीं, फिर संख्या 8 ही रखो। बोले वो क्या कर दिया? बोले मध्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग और पंचोदंबर फलों का त्याग। 4 पंचोदंबर फलों को एक ही में ले लिया। फिर उसके बाद में क्या? रात्रि भोजन त्याग, देव दर्शन, दिन में भोजन नहीं, नित्य देव दर्शन और पानी छान करके पीना और जीव दया। बोले 8 हो गए, अष्टमूल गुण हो गए। अब बोलो क्या करें? सामने शिष्य जैसा बैठा हुआ है, उसे समझाने के लिए उस तरह के कथन करते हैं आचार्य देव, उस तरह की शैली के प्रयोग किए। अणुव्रती होकर के भी रात्रि भोजन कर रहा है, ये साहब मैं तो अणुव्रती हूँ, रात्रि भोजन कर रहा है। तो समझाने के लिए आचार्यों ने कह दिया अरे भाई 6 अणुव्रत है, रात्रि भोजन त्याग भी होना चाहिए। क्या करें? देखिए आगे क्या कह रहे हैं।
203 नंबर पेज पे देखिए, सूक्ष्मदर्शी, क्या सूक्ष्मदर्शी, कुशाग्र बुद्धि, मितभाषी समंत भद्र स्वामी ने अहिंसाणु व्रत में इसका अंतर्भाव होने से ही पृथक उल्लेख नहीं किया। माने समंत भद्र स्वामी ने बहुत सूक्ष्म दृष्टि से कथन किए हैं पूरे ग्रंथ में, रत्नकरण श्रावकाचार्य में, लेकिन ये कह रहे हैं पृथक उल्लेख नहीं किया, अलग से उसका उल्लेख नहीं किया, ऐसा प्रतीत होता है। हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने इसका अलग से उल्लेख इसीलिए नहीं किया, और भी कुंद कुंदाचार्य देव वगैरह ने, उमा स्वामी आचार्य वगैरह ने इनका अलग से उल्लेख इसलिए नहीं किया क्योंकि कुशाग्र बुद्धि माने तीक्ष्ण बुद्धि, क्या कुशाग्र बुद्धि माने बहुत क्या कहेंगे, शार्प माइंडेड, बहुत बुद्धि उनकी जो है वो पैनी है, ऐसी बुद्धि, इस तरह की बात कह रहे हैं। बहुत बातें प्राचीन काल से बनती रही है भाई साहब, क्या कहें, ऐसा ही चलता रहा है। इसको अंतर्भाव कर लिया है अहिंसाणु व्रत में ही, ऐसा समझ लेना। माने जिन आचार्यों ने 5 अणुव्रतों की चर्चा की है तो उनको ऐसा समझना चाहिए कि भाई साहब रात्रि भोजन का त्याग तो हमारे है ही। देखिए, कुशाग्र बुद्धि माने जीनियस, ऐसा। संजय जी विधि साहब अनार्य को अनार्य भाषा में समझाते हैं, ऐसा ही है। माने जैसा व्यक्ति है उसे उसी तरह से समझाया जाता है। सर्वथान निवृत्ते है, ये शब्द भी आया था उसमें, उसी 70 नंबर श्लोक आचार सार ग्रंथ में वीर नंदी कह रहे हैं सर्वथान निवृत्ते है। इस शब्द से सब प्रकार भक्षणीय पदार्थों की प्रतीति होती है। एक बहुत मार्मिक बात है, सर्वथान निवृत्ते माने कोई व्यक्ति, अब ये यहाँ से कोई व्यक्ति ने 1.5 अक्ल लगा करके कह दिया मैं तो अन्न का त्याग करता हूँ, मैं तो अन्न का त्याग करता हूँ। अन्न त्याग के बारे में लिखा है उन्होंने, सर्वथा अन्न निवृत्ते, सभी प्रकार के अन्न का त्याग कर देने की बात कही है ना। देखो 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 लिखा है ना यहाँ पंडित जी, इसलिए हमने रात्रि भोजन त्याग करते समय अन्न का त्याग कर दिया। अन्न का त्याग क्यों किया भाई साहब, आपने अन्न का त्याग क्यों किया? खाली आप मेवा मिष्ठान क्यों खाते हो, आप रबड़ी क्यों खा रहे हो, आप रात को गजक क्यों खा रहे हो, मूंगफली क्यों खा रहे हो, आप ये सारी चीज़ें, अरे सब अपने तो अन्न का त्याग है। कि कौन से शास्त्र में लिखा है? कि देखो लिखा है ना ये सर्वथा अन्न निवृत्ते, अन्न निवृत्ति की बात लिखी। अरे भाई सुन तो सही क्या लिख रहे हैं, सर्वथा अन्न निवृत्ते है। इस शब्द से सब प्रकार भक्षणीय, भक्षण करने योग्य पदार्थों की प्रतीति होती है, क्योंकि यदि अन्न निवृत्ति मात्र ही अभिमत होता तो वे अन्न निवृत्ते इस शब्द से अन्न मात्र एवं सब अन्नों की निवृत्ति हो सकती थी, इतना ही लिखते बस। यदि उनको अन्न के ही निषेध की बात होती तो अन्न निवृत्ति इतना ही लिखते, पर यहाँ पर सर्वथा शब्द लिखा है साथ में, सर्वथा अन्न निवृत्ति। सर्वथा क्यों दिया? तो सर्वथा शब्द से सूचित होता है कि अन्न शब्द यहाँ पर व्युत्पत्त्यात्मक है, अर्थात अभक्षणीय से ते प्रत्यय होने पर बना है। अतः यावत भक्षणीय पदार्थों का बोधक है। अरे जितने भी भक्षणीय पदार्थ हैं उन सब का बोधक है अन्न। इसका मतलब जिनागम में यदि कहीं कोई शब्द अन्य त्याग के संदर्भ में भी मिल जाए, कि रात्रि भोजन त्याग करने के संदर्भ में प्रकरण चल रहा था और अन्न त्याग शब्द मिल गया, तो उसका अर्थ ऐसा समझना सारे खाने योग्य पदार्थों का त्याग है। अकेला गेहूँ चावल नहीं समझना अन्न का अर्थ, गेहूँ चावल दालें बस भाई यही अन्न त्याग हो गया भाई साहब। अरे नहीं, जो प्रकरण को ढंग से समझो भैया, जिनागम है, अर्थ नहीं समझोगे तो अनर्थ कर बैठोगे, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे, महापाप से बच नहीं पाओगे। क्या अपने आप को ही ठग रहे हैं सुनील जी सर्राफ साहब, ये क्या स्थिति है भाई साहब, धोखा दे रहे हैं अपने आप को, और क्या कहें। क्या यावत भक्षणीय पदार्थों का बोधक है, इस कारण खाद्य पेय लेय चौष्य माने चव्य चर्व्य सब ही की निवृत्ति समझनी चाहिए। यहाँ सबकी निवृत्ति की बात हो गई है। सर्वथा शब्द इस बात का अभिव्यंजक है, अभिव्यंजक माने बताने वाला है। सर्वथा शब्द
इस बात का अभिव्यंजक है। यहाँ पर मुनियों का प्रकरण होते हुए भी सर्वथा शब्द उनके लिए नहीं आया है, क्योंकि मुनि धर्म तो षष्ठम अणुव्रतम कथन मात्र से विभक्त सा हो जाता है। भाई जब षष्ठम अणुव्रतम कह दिया, अणुव्रत शब्द दे दिया, तो मुनिराज तो अलग ही हो गए हैं, क्या बात करो। और रात्रि भोजन त्याग मुनियों की चर्या मात्र से ही संपन्न हो जाता है, और भी कहा है। जरा देखिए, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अपन, एक आध पैराग्राफ और पढ़ लीजिए। ये कह रहे हैं एन्नावन पान खाद्य लेयभ्य चतुरभ्य सत्वानुकंपया विरमणम रात्रि भोजन विरमणम षष्ठमणुव्रतम। चारित्र सार का कथन कर रहे हैं। वधाद सत्याचौर्याच कामाद ग्रंथान्निवर्तनम पंचधाणुव्रतम रात्रि भुक्ति षष्ठमणुव्रतम। ये वचन भी नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के शिष्य चामुंड राय के हैं। चारित्र सार, चारित्र सार नामक जो ग्रंथ है, ये चामुंड राय के माध्यम से लिखा गया है। ये वे ही चामुंड राय हैं, आप जान गए ना चामुंड राय और नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव को। ये वे ही हैं जिनके निवेदन पर चामुंड राय की विशिष्ट भावना से श्रवण बेलगोला की प्रतिमा जो है, बाहुबली स्वामी की विशाल प्रतिमा, उसका निर्माण हुआ। गोमठ सार के रचयिता हैं ये। गोमठ सार, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, क्षपणा सार, त्रिलोक सार, इन सब ग्रंथों की रचना, षटखंडागम ग्रंथ का सार लेकर नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव ने ये इसी चामुंड राय के लिए, शिष्य चामुंड राय के लिए मानो उन सब ग्रंथों की रचना की हो, जो आज से लगभग 1000 वर्ष पहले विक्रम की 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हो गए हैं। चामुंड राय विक्रम की 11वीं शताब्दी में हो गए हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से बतलाया है कि रात्रि भोजन त्याग को छठा अणुव्रत कहते हैं। चारित्र सार में लिखा उन्होंने, यह उन 5 प्रकार के अणुव्रतों से भिन्न बताया गया है जो हिंसा विरति आदि नामों से कहे गए हैं। माने वो चारित्र सार में ऐसा कह रहे हैं, हिंसा विरति आदि जो 5 कहे हैं, उनके अलावा एक छठा और हमारे यहाँ शास्त्रों में कह दिया गया है। यहाँ पर इतना विशेष अवश्य है, क्या है, यहाँ पर इतना विशेष है और वो अवश्य है कि वीर नंदी आचार्य ने तो केवल अन्न शब्द का प्रयोग किया है, और इन्होंने स्पष्ट अन्न, पान, खाद्य, लेय, इस प्रकार 4 शब्दों से 4 प्रकार के आहार के त्याग को छठा अणुव्रत माना है। अब देखो, आप तुलना भी हो गई और विशेष बात भी हो गई थोड़ी सी। 2 ग्रंथ आ गए अपने सामने। अणुव्रत को, ये रात्रि भोजन त्याग को छठा अणुव्रत कहने वाले, अभी तक 2 बातें आ गई है यहाँ। पहली बात आ गई है आचार सार की, और दूसरी बात आ गई है चारित्र सार की। आचार सार में जब उसे छठा अणुव्रत कहा गया, तो वहाँ छठा अणुव्रत कहने पर रात्रि भोजन त्याग में अन्न त्याग की बात कही थी, ठीक है ना। और यहाँ छठा अणुव्रत कहते समय इन्होंने अन्न के साथ में और 3 बातें भी शामिल कर ली है। इससे सिद्ध होता है कि वहाँ जो अन्न शब्द का प्रयोग किया है, वो अन्न शब्द के प्रयोग में अकेला अन्न नहीं है, वहाँ अन्न के साथ में खाद्य तो है ही, अन्न को तो उसमें लेना ही, अन्न, पान, खाद्य और लेय, माने 4 प्रकार के आहार के त्याग को ही रात्रि भोजन त्याग में समझना चाहिए। कुल मिलाकर के बात ये है भाई साहब, व्रती हो, अविरती हो, श्रावक हो, गृहस्थ हो, जैन कहलाने वाला हो, अपने आप को जैन कहता हो, अपने आप को श्रावक कहता हो, है, अपने आप को कहता हो कि नहीं मैं तो सदाचारी हूँ, कोई व्यक्ति अपने आप को अहिंसक कहता हो कि नहीं मैं तो अहिंसक हूँ, नहीं भाई साहब हम तो अहिंसा का पालन करते हैं भाई साहब, तो उसको रात्रि भोजन का त्याग करना कंपलसरी है। अदरवाइज़ वो अपने लिए इनमें से किसी भी प्रकार के
शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता है। वो किसी भी प्रकार की ऐसी बात नहीं कह सकता है कि साहब मैं तो जैन हूँ भाई साहब, नहीं कह सकता। मैं अहिंसक हूँ भाई साहब, कि नहीं कह सकता। मैं तो व्रती हूँ भाई साहब, नहीं कह सकता। मैं अणुव्रती हूँ, नहीं कह सकता। मैं तो शुद्ध सात्विक जीवन, अरे नहीं कह सकते। इसका मतलब आप इतनी बातें कहने पर, जो पिछले 2-3 दिन से जो चर्चाएं चल रही हैं, इतनी बातें कहने पर कितना स्पष्ट हो गया है रात्रि भोजन त्याग कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण बात है। बहुत गहराई से विचार करना चाहिए भैया। इस प्रकार 4 शब्दों से 4 प्रकार के आहार के त्याग को छठा अणुव्रत माना है। आगे पूज्यपाद आचार्य देव ने भी इसे छठे अणुव्रत के रूप में इस प्रकार उल्लेख किया है। कल अपन और जो प्रकरण हैं उन प्रकरणों से इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। प्रातःकाल अपनी ही चर्चा चल रही है, समयसार की चर्चा, और आज से ही उस समयसार ग्रंथ की शुरुआत हुई है। तो शुरू से ही सब जुड़ें, लाभ लेवें उसका, और नियमित लाभ लेते रहें। हम भी प्रतिज्ञाबद्ध होकर के समयसार के आद्योपांत स्वाध्याय का हमने भी प्रतिज्ञा ली है, और आप सभी लोग भी उस प्रतिज्ञाबद्ध होकर के उसका नियम लेवें। कल 10 लक्षण संबंधी प्रोग्राम घोषित कर दूंगा, ऐसी भावना है। हम 10 लक्षण के अंदर विशेष प्रोग्राम क्या क्या किस तरह से दिन भर में अपने चलाने वाले हैं उसकी घोषणा कल करेंगे। अभी जनवाणी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक, सदा देत हूँ लोक, सदा देत हूँ लोक। नमो